नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DLED 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम गणित का मॉडल पेपर नंबर 5वां लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर और उनके सोल्यूशन वाले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। DLED 4th सेमेस्टर गणित के टॉपिक से संबंधित हमने कई वीडियोस आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि DLED 4th सेमेस्टर गणित के वीडियोस देखने के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर जो मॉडल पेपर नंबर 5 है उसमें कौन कौन से प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है, इन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर देखिए और इनके जो भी उत्तर हैं नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद हम इसका सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करेंगे, तब आप वहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गणित की जो नॉलेज है DLED 4th सेमेस्टर के रिगार्डिंग कितनी है और कितने नंबर आपके इस प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिया गया है, -125/216 का घनमूल क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5/6, -5/6, 5/-6 या फिर 25/16। जो भी आंसर इसका सही है वो नीचे हमें कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी यदि शंकु की ऊंचाई 4 और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। देखिए, शंकु की 2 ऊंचाई होती है, जैसे ये आपका शंकु बना हुआ है, ठीक, और एक ये ऊंचाई होगी और एक ये वाली ऊंचाई होती है, ठीक है। ये वाली तिरछी ऊंचाई कहलाती है और ये इसको हम केवल ऊंचाई कहते हैं, और ये होती है त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या होती है। क्लियर, तीनों चीजें क्लियर हो गई। त्रिज्या क्या है, ऊंचाई क्या है और तिरछी ऊंचाई क्या है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, sin A = 2/5, cos A = 3/5, तो tan A की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है नीचे कमेंट में। 1, 5/5, 2/3 और 1/5। अगला क्या प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, x² - 16 = 48, इसमें x का क्या मान होगा। 4, 6, 8, 3, जो भी आंसर सही है नीचे कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 5 है, 142, 144, 148, 151, 152, 153, 55, इनकी मध्यिका क्या होगी ये नीचे कमेंट में बताना है कि इसकी मध्यिका क्या होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेलन का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए कि वो कितना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, x + 2y = 5 और x + 3y = 7, यहाँ पर y का क्या मान होगा वो हमें कमेंट में बताइए कि y का मान यहाँ से कितना निकलेगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप 132 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास है, ध्यान दीजिएगा, व्यास है, यहाँ पर कहीं आप त्रिज्या ना निकाल दें। थोड़ा बहुत मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, चक्री चतुर्भुज में अंतःकोण और भुजाएं कितनी होती हैं ये आपको इस प्रश्न में बताना है। नीचे कमेंट में इसका उत्तर बताइए। समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं लिखो। समचतुर्भुज की विशेषताएं लिखनी है, 2 विशेषताएं लिखनी है। अगला प्रश्न है, 768 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। क्लियर हो गई बात। ये आपके हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, sin A = 5/3 तो cot² A - tan² A का क्या मान होगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 है, समीकरण 3x² + 10x + 8 = 0, इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, इस तरह के प्रश्न ना
बेहद सावधानी से करने होते हैं। जैसा प्रश्न में दिया हो ठीक वैसा ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न में कुछ और पूछे और आप करें कुछ और। जैसा जैसा प्रश्न में बताए आप वैसा वैसा स्टेटमेंट बनाते चलिए, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं हो सकता। ओके, चलो प्रश्न संख्या 15 क्या है? मध्यिका ज्ञात करनी है। 3, 4, 6, 8, 10 ये पद दे रखे हैं और जो आपकी बारंबारता है 3 की बारंबारता 3 है, 4 की बारंबारता 6 है, 6 की बारंबारता 5 है, 8 की बारंबारता 6 है और 10 की बारंबारता 4 है। सभी चीजें यहाँ पर क्लियरली दी हुई हैं और आपको मध्यिका ज्ञात करनी है। आपको मालूम है कैसे क्या करना है। यहाँ पर ये सारणी बनाई गई है, जब उत्तर आप करेंगे तो उसमें एक और सारणी बनाएंगे, वो सब आपको अच्छे से पता होगी, वो आप हमें करके बताइएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखो इससे पहले अभी मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछा भी था कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, ठीक है? तो उसी से संबंधित यहाँ पर मैंने प्रश्न भी डाला हुआ है, ठीक है? ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा। अब दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ताश के पत्तों की गड्डी कितने की होती है, यानी एक गड्डी में कितने ताश होते हैं, ठीक? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गड्डी में इक्के कितने होते हैं, ठीक है? अगर ये आपको नहीं पता है तो किसी से भी पूछ के कीजिए, ठीक है? इसका उत्तर मैं सोल्यूशन वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो इसको कहीं ना कहीं से पूछ के कीजिए जरूर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 2 पासे एक साथ फेंके गए तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसका है कुल परिणाम बताओ। अगर 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कुल कितने परिणाम होंगे, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है पासों के ऊपरी फलक पर दोनों में समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो प्रायिकता से संबंधित यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न आ गए, ठीक है? तो प्रायिकता बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका पासे वाला हो, चाहे वो आपका ताश वाला हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, प्रायिकता आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। किसी व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। एक टोकरी में 1250 फूल हैं और उसने कुल कितने टोकरी फूल चढ़ा दिए? 8 टोकरी फूल चढ़ा दिए। तो अब आपको ये बताना है उस नगर में कुल मिलाकर कितने मंदिर हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रश्न में भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कहीं ना कहीं अगर सलूशन में कहीं कोई गड़बड़ी मुझसे भी हो जाती है तो आप लोग से मुझे पता चल जाता है और फिर मैं उस गलती का सुधार भी कर लेता हूं। तो कोई भी गड़बड़ी दिखे अपना सुझाव अपना कमेंट में जरूर बता दिया करिए। उम्मीद करता हूं कि 18 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ कहीं भी कोई भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं ताकि उस समस्या का समाधान बहुत ही जल्द किया जाए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।